हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कोड एग्जाम डिफेंस। फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं कि हमारा एफ कैट का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो देर मत कीजिए, सभी लोग उसको फिल कर दीजिए। आप सभी को पता है एफ कैट 1 2021 का नोटिफिकेशन आ गया है। एक बात आप ध्यान रखिए कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी चीज की, तो ये बात ध्यान में रखिए कि वो टाइमली होगी। स्पेशली जब हम बात करेंगे डिफेंस एग्जाम्स की। एनडीए का एग्जाम टाइमली हुआ, सीडीएस का एग्जाम टाइमली हुआ, अब बारी है एफ कैट के एग्जाम की। तो कोई भी चांस मिस मत कीजिए। एक बात समझिए, मैं आपसे बार बार ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज सबके लिए लेवल है। किसी को बाहर से प्रिपरेशन करने का मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए वो घर से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जब घर से प्रिपरेशन करेंगे तो यहां पर डिटर्मिनेशन सामने आएगी लोगों की, तब देखा जाएगा रियल टैलेंट किस में है, खुद से कौन मेहनत कर रहा है, और इसमें जो बाहर निकलेगा वो रियल में टैलेंटेड होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ध्यान से पढ़ें, और इसीलिए मैं आज के सेशन को आपके एनडीए 2021 के लिहाज से रखते हुए लेके आया हूं। ये आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे सभी तरीके के डिफेंस कोर्सेज के क्लासेस चल रहे हैं। आपको बस क्या करना है, उन्हें 1 बाय 1 देखते जाना है। इतना कंटेंट दे दिया जाएगा कि आप एक बार अगर सारा कंटेंट उठाकर देख लें तो मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत आने वाली है। तो आज मैंने प्रीवियस ईयर मैथ्स के क्वेश्चंस लिए हैं एनडीए 2021 के लिहाज से। ये क्वेश्चंस एनडीए 2017 के हैं, ये बात ध्यान में रखिए। ये 2017 के पेपर के क्वेश्चंस है सारे। तो चलिए देखते हैं आज के क्या क्वेश्चन है और किस तरीके से आप इन्हें टैकल करेंगे। पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये मैट्रिसेस के ऊपर है। ये मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के ऊपर ये सवाल है, ठीक है। तो आप इसको कैसे करेंगे, अब यहां पे जरा गौर से देखिए। ए मैट्रिक्स दी है A2 ऑलराइट, और यहां पे डिटर्मिनेंट यानी जो है ए क्यूब आपका दिया है 125। तो अगर आप सिंगल डिटर्मिनेंट लेकर आए तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 5। और आपको पता है कि ए मैट्रिसेस के फॉर्म में अगर डिटर्मिनेंट चेंज करेंगे तो आपको इजी वे में मिल जाएगा आंसर। क्या A² - 4 = 5, यानी A² बराबर 9, तो A बराबर +-3। इतना आसान सवाल, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये बात समझ में आई। तो आपका जो उत्तर है वो ऑप्शन क्या कहलाएगा, सी कहलाएगा, ठीक है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए, इस तरीके के सवाल छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आपके दिमाग में वो मेथड जो होता है, जो क्लिक करने वाला मेथड है, वो नहीं करता है। उसका रीजन यही है कि आप चारों तरफ सोच रहे होते हैं। आप सब्जेक्टिव वे में सोचते हैं, जबकि आपको सोचना किस वे में, ऑब्जेक्टिव। क्यों ऑब्जेक्टिव, क्योंकि यहां पर आपके पास ऑप्शंस हैं और आंसर सामने है, बस आपको पकड़ना है, ठीक है। तो भैया अगर समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए, सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए इस YouTube चैनल को और शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास। अगला सवाल देखिए, ये आपका लिमिट के ऊपर है। मैंने मिक्स सवाल रखे हैं, लिमिट के ऊपर है e⁻x - 1 + x। अब लिमिट में आपको पता है कि हमें फर्स्ट चेक करना। देखिए, आपको बेसिक रूल्स याद रखने होंगे। जैसे ही आपने लिमिट का सवाल देखा, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, पहले चेक करो वेदर इट्स कमिंग 0/0 और नॉट, ठीक। 0/0 कैसे, आप लिमिट पुट कर दो, तो यहां पे e⁻0 - 1 + 0 डिवाइड बाय 0 का स्क्वायर, यानी अब यहां पे जरा देखो, e⁻0 1, 1 - 1 0 हो जाएगा। 0/0 का फॉर्म बन रहा है, और जब 0/0 का फॉर्म बनता है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, उतने टाइम तक डिफरेंशिएट करेंगे जब तक हमारा 0/0 का नेचर खत्म नहीं होता। तो e⁻x को डिफरेंशिएट करोगे, d/dx माइनस d/dx 1 + x डिवाइडेड बाय d/dx x²। अब यहां पे जरा गौर से देखिए, तो यहां पे आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 ex - 1, क्योंकि ये 0 होगा और ये 1 होगा, डिवाइडेड बाय 2x। अब जरा गौर से देखिए, यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 0। अब फिर से आप लिमिट रखेंगे तो फिर 0/0 बन रहा है। हम फिर डिफरेंशिएट करेंगे, e⁻x/2। अब लिमिट पुट कर दीजिए, आ जाएगा आंसर 1/2। सो दैट्स योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी आपका क्या है, एकदम सही आंसर होगा।
समझ में आया? जिसको समझ में आया वो लाइक शेयर जरूर करता रहे, क्योंकि ये आपके लिए क्या है, ये हमारे लिए एक तरीके से टॉनिक का काम करता है। अगला सवाल देखिए, फंक्शन का सवाल है, आपको ध्यान से पढ़ना होगा। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, इस तरीके के छोटे छोटे सवाल आते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं भाई साहब, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए प्लस वन को ध्यान से देखिए। तो एफ ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, हम एक्स के जगह पर ए पुट करेंगे, तो एफ ऑफ ए आएगा आपका ए अपॉन ए माइनस वन। अगली बार ए प्लस वन को हम देखेंगे, एफ ऑफ ए प्लस वन को जब हम देखेंगे तो ए प्लस वन अपॉन ए प्लस वन माइनस वन, यानी ये गया, यानी एफ ऑफ ए प्लस वन आएगा ए प्लस वन डिवाइडेड बाय ए, मिल गया। अब यहां पे आपको इन दोनों को डिवाइड करना है, यानी एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एफ ऑफ ए प्लस वन कितना हो जाएगा, ए अपॉन ए माइनस वन डिवाइडेड बाय ए प्लस वन अपॉन ए, यानी मिलेगा आपको ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन। अब जरा गौर से देखिए, अगर ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन बन रहा है तो क्लियरली ये एफ ऑफ ए स्क्वायर का क्या है, वैल्यू है अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन। तो आपका जो उत्तर होगा वो कौन सा करेक्ट होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए इस तरीके की सीरीज आपकी चलती रहेगी, एनडीए में भी, सीडीएस में भी, और बहुत जल्दी अगर आप चाहेंगे तो लाइव क्लासेस भी होंगे। तो आप कमेंट में लिख कर बता सकते हैं कि आपको लाइव क्लास चाहिए, कितने बजे चाहिए, या आप अपना टाइम भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, डिटर्मिनेंट पर है, आपसे कह रहा है कि a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c, देन वन वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। अब यहां पे आप गौर से देखिए, यहां पर आपको डायगोनल मैट्रिक्स दिख रही होगी 0 0 0 0 0, तो इस पूरे मैट्रिक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। सॉरी, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो यहां पे वैल्यू क्या होगी, 0 ही कहलाएगी। ऑलराइट, तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल आंसर है, जाइए इजी वे में करिए। What is the maximum area of a triangle that can be inscribed in a circle of radius a? इसका क्या मतलब हुआ, What is the maximum area of triangle? ये ट्राइंगल है, ठीक, सपोज कर लो हमें नहीं बताया गया कौन सा ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल को हम मैक्सिमम एरिया में कैसे बना सकते हैं, अगर हम इसे एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड करें। तो मैक्सिमम तभी हो सकता है जब हमारा ये ट्राइंगल कौन सा हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल होंगी, आसानी से हमें मिल जाएगा। अब ये सेंटर होगा, यहां पे जरा गौर से देखिए, आप सभी को पता है ये सेंटर जो होगा ये आपका क्या कहलाएगा, सेंट्रॉइड कहलाएगा इन सर्कल में। ठीक है, इन सर्कल में सेंट्रॉइड कहलाएगा, यानी ये वैल्यू आपकी कहलाएगी ए, ये वैल्यू आपकी कहलाएगी ए, ये वैल्यू आपकी कहलाएगी ए। तो बात समझिए, अगर ये सेंट्रॉइड है तो इसके सामने जो भुजा जाएगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी और सामने वाले साइड को दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अच्छा, ये वैल्यू तो हमको पता है कि ये ए है, ठीक है, हमें ये वैल्यू पता है ए है। तो आपको पता है जब कभी भी एक ट्राइंगल का सेंट्रॉइड आता है तो सेंट्रॉइड 2:1 में डिवाइड होता है, यानी 2 बराबर ए साइड होगी, 1 बराबर a/2 साइड होगी। तो इसका मतलब है पूरा जो साइड होगी वो क्या होगी, 3a/2 होगी। इज दैट क्लियर, 3a/2 होगी, a प्लस a/2, यानी ये वाली साइड आपकी कितनी कहलाएगी, इतनी साइड, भाई इतना साइड जो आपकी पूरी साइड आपकी 3a/2 बन जाएगी, तो ये साइड आपकी कहलाएगी a/2। क्यों, क्योंकि ये 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ये 2 गुना है तो ये 1, यानी इसका मतलब ये a था तो ये आधा होगा। तो हमें क्या करना है, हमें ट्राइंगल जी, बी और एफ में हमें पाइथागोरस लगा देना है, यानी a² बराबर आपका बी एफ का स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर, यानी बी एफ जो आएगा आपका 3a²/4 आएगा, बी एफ स्क्वायर। ठीक है, तो बी एफ जो आएगा आपका कितना आएगा, √3/2a आएगा, यानी हमारे पास ये डेटा हो गया कितना, √3/2a। तो इसका मतलब ये डेटा भी आपका क्या होगा, अगर हम देखें एफ सी,
एफ सी भी होगा √3/2a। तो इसका मतलब टोटल साइड आपकी कितनी हो गई भाई, एक जो टोटल साइड हुई वो हुई √3a, यानी हमारे पास √3a आ गया है। अब हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए, √3a इस ट्राइंगल की साइड हो गई, ठीक है, √3a। तो आपको क्या चाहिए, उसका मैक्सिमम एरिया चाहिए। और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को पता है, इक्विलेटरल। देखिए फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, अगर ये नहीं याद है तो दिक्कत में, यानी √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी √3/4 अगर आप देखें तो √3/4 इंटू √3a का होल स्क्वायर, यानी आपकी वैल्यू क्या आएगी, फाइनल आंसर क्या आएगा, 3√3/4a²। ओके, यानी आपका उत्तर कौन सा है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। डिड यू गेट दैट? चलो, मेरे ख्याल से सभी को समझ में आया होगा। इसमें दो लॉजिक क्लियर हुए होंगे, एक सेंट्रॉइड का, दूसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल का। तो अपने दिमाग में हमेशा यह बात बना के रखिए कि सवाल जो पूछा जाता है वो किस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। इस सवाल को देखिए, इस सवाल में हमें चेक करना है कि कौन सा सही है। तो पहले हम लिख लेते हैं f ऑफ a इज इक्वल टू a माइनस 1/a+1। अब हमें f ऑफ 2a चेक करना है, तो f ऑफ 2a हो जाएगा 2a माइनस 1/2a+1। इज दैट क्लियर? फिर f ऑफ a को अगर हम 1 जोड़ दें, तो यहां पे a माइनस 1/a+1 में 1 जोड़ें, तो आपका हो जाएगा a माइनस 1 प्लस a+1/a+1, यानी ये 1 1 गया 2a/a+1। अब जरा गौर से देखो, अब क्या f ऑफ 2a f ऑफ a+1 के बराबर हो रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये बराबर हो रहा है। तो हम ये क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट मैच नहीं कर रहा है, ठीक भैया। आप गौर से देखिए, f ऑफ 2a जब आप करेंगे तो a की जगह पे 2a पुट करेंगे, तो 2a माइनस 1/2a+1। f a में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो ये a+1 ऐड होगा, यानी 2a/a+1। तो यहां पे चेंज नहीं हो रहा है। हालांकि इसे आपको सॉल्व नहीं करना था, क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में आना चाहिए कि डिनोमिनेटर a+1 ही रहेगा। तो जब डिनोमिनेटर इधर a+1 रहेगा, 1 ऐड करने पर भी, तो 2a में तो 2a+1 हो जाएगा ना। तो हमें क्या करना है, f ऑफ a 1/a लेकर आना है, यानी 1/a माइनस 1/1/a+1, यानी ये आपका हो जाएगा 1 माइनस a/1 प्लस a, ठीक है। अब माइनस ऑफ एफ ए, देखिए जरा गौर से देखिए, एफ ए को अगर हम चेंज करें -1 माइनस a/1 प्लस ए, तो क्लियरली ये मैच कर रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट ही सिर्फ मैच करेगा। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आपको दिमाग से चलना है। हो सकता था आप इसमें पेन ना चलाएं, पर आपने चलाया तो कोई दिक्कत नहीं, इसको चलाइए। इस सवाल को देखिए, ये सवाल आपको पकड़ में आ जाना चाहिए। ये सीरीज का है, कह रहा सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज। क्या लिखा है, 1/2 प्लस 3/4 प्लस 7/8 प्लस 15/16 एंड सो ऑन। किसके बराबर है? तो ये nth टर्म तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है। इस बात का पुष्टिकरण यहां पर है। ओके, डिड यू गेट दैट? अब आप इसको करेंगे कैसे, इसका इंपॉर्टेंट देखिए। यहां पे मुझे जो दिख रहा है 3/4 7/8 15, यानी ये एकदम क्या है, लास्ट वाला है, एक पहले। तो 1 माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/4 प्लस 1 माइनस 1/8 प्लस 1 माइनस 1/16 एंड सो ऑन। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 1 कितने टाइम्स आपका ऐड हो रहा है, n टाइम्स। तो ये हो जाएगा n, माइनस कॉमन लो, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का 4 एंड सो ऑन। अब आपको ये n तो पता है, पर ये क्या है, आपका जीपी है, और जीपी में nth टर्म का फॉर्मूला आपको लगाना है। क्या होता है, a 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर। हमने 1 माइनस आर इसलिए लिखा है क्योंकि जो आपका कॉमन रेशियो है वो 1 से छोटा होगा। तो हम यहां पे सिंपल लिखते हैं, a आपका 1/2, 1 माइनस आर, आर भी 1/2 होगा nth टर्म तक के, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2। तो ये एरिया गया आपका। अब यहां पे बचेगा क्या, n माइनस ये वाला n माइनस ऑफ 1 माइनस 2 टू द पावर माइनस n, यानी ये फाइनल आंसर देगा 2 टू द पावर माइनस n प्लस n माइनस 1। आपके सामने आंसर है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है।
तो इस तरीके के धमाकेदार सवाल आपके सामने आते रहेंगे, करते रहिए, मजेदार। एक और चीज समझिए, जब मैं क्वेश्चन दिया करूं तो आपको क्या करना है, उसे पॉज करके, वीडियो पॉज करके आप उसे सॉल्व करें पहले अपने तरीके से, टाइमर लगा के, देन वॉच कि आप कितने स्टेप्स स्किप कर सकते हैं। तो आप यहां पे समझिए, ये स्टेप स्किप कर सकते थे, आपके दिमाग में चलना चाहिए कि 1/2 क्या होता है, 1 - 1/2। सिमिलरली 3/4 क्या होता है, 1 - 1/4 एंड सो ऑन। इज दैट क्लियर? बस तुरंत फॉर्मूला लगाइए, आपको पता है 1/2 हर एक में कॉमन मिलेगा। क्लियर? चलो, ये सवाल बहुत मजेदार है। स्टेटमेंट वाइज सवाल मुझे बड़े मजेदार लगते हैं, किसमें, यूपीएससी में। अब अगर आपने अच्छे से वेन डायग्राम पढ़ रखा होगा तो आप चुटकियों में कर ले जाएंगे। अब मैं आपको वेन डायग्राम के लिहाज से ही बता रहा हूं, जरा गौर से देखिए। ये आपका ग्राफ है भाई, ये ए बी है, ए बी भाई कुछ कॉमन पार्ट होगा, ठीक। चलो, ये ए है, ये बी है। अब देखिए यहां पे करना क्या है। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि a - b करो, तो जब कभी भी a - b किया जाता है तो b में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब चले जाते हैं a से। तो इसका मतलब है सिर्फ अकेला कौन बचता है। अगर हम b - a करेंगे तो a के पूरे एलिमेंट चले जाएंगे, सिर्फ b बचेगा, ओनली b बचेगा। ओके, तो यहां पे क्या होगा, a - b तो ओनली a, b - a तो ओनली b, यानी यहां पर बचेगा ओनली a। और उसको आप b के साथ यूनियन कर रहे हो, तो अब आप खुद सोचो, अगर ओनली ए को बी के साथ यूनियन करोगे तो पूरा कंप्लीट ए और बी मैच होना चाहिए, है ना। लेकिन ये सिर्फ कह रहा है कि ए होना चाहिए, जो कि गलत है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो रहा है। इसका मतलब आपके 1 2 3 ऑप्शन कट गए, आंसर ये वाला है। लेकिन मेरा काम है, अब देखो पहले स्टेटमेंट के बाद आपका आंसर मिल गया, आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो आगे, चाहो तो छोड़ सकते हो, पर मेरा काम क्या है, पूरा सॉल्व करके बताना है। इसलिए मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखिए। ये ऑब्जेक्टिव सोच है, ये ऑर्गेनाइज सोच है, इसको आप कैसे करेंगे यही चीज सिखा रहा हूं, इसलिए ध्यान से देखिए। चलो, अब यहां पे देखो a - b। अब a - b को अब आप देखते हैं, ठीक है। ये रहा आपका a - b। देखो, हम प्रूव भी करेंगे कि सही क्यों है। हम a - b, अगेन आपका कौन बच रहा है, a बच रहा है। अब उसको अगर a के साथ करोगे तो a आएगा पूरा। खुद ही सोचो, अगर a के साथ यूनियन कर रहे हो तो आपका पूरा a आ जाएगा ना, तो आप यहां पर सही हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला देख सकते हैं आप। अगेन ये a है, ये b है। अब ये कह रहे हैं a - b, भाई साहब a ही बचेगा, ठीक। अब इसे b के साथ इंटरसेक्शन कर रहे हो। एक बात बताओ, इंटरसेक्शन में आपका ओनली a बचा है, और ओनली a में b नहीं होता है। ओनली का मतलब ही क्या होता है, सिर्फ मैं और कोई नहीं। और जब ए और बी में दो लोग हैं तो सिर्फ ए नॉट बी, ओनली ए को ओनली ए में एक नेगेटिव स्टेटमेंट हिडन है भाई। ओनली ए का मतलब होता है ए बट नॉट बी। ओके, ये बात समझिए। तो जब आप बी के साथ इंटरसेक्शन कर रहे हो, अगर यूनियन करते तो पूरा आ जाता, लेकिन इंटरसेक्शन कर रहे हो तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब फाइनल, एकदम करेक्ट। ओके, अब ये देखो, ये स्टेटमेंट मजेदार है। ये स्टेटमेंट कह रहा है, अब मुझे कुछ जगह खाली करनी पड़ेगी। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि A इज अ सबसेट ऑफ B, यानी इसका मतलब है A अंदर ही है किसके, B के, ठीक है, मान लेते हैं। यानी A की जितनी वैल्यूज हैं वो B के अंदर आ रही हैं। अब ये कह रहा है A यूनियन B, B के बराबर होगा। अब जरा गौर से देखो, A यूनियन B यानी A का हिस्सा B के साथ होगा तो B ही पूरा मिलेगा। इसका मतलब ये करेक्ट है, यानी आपका ऑप्शन B करेक्ट आ रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को डील करना होता है, ये बात ध्यान से समझेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इस सवाल को देखिए, बहुत ही मजेदार सवाल है। बाइनरी का एक अच्छा क्वेश्चन है। यह सवाल आपका अक्सर पूछा जाता है और इस बार कुछ अच्छा ही पूछा गया था, इसलिए मैंने 2017 का उठाया सिर्फ इस क्वेश्चन के लिहाज से। अब आप इसको कैसे चैलेंज करेंगे, यहां पे आपका दिमाग घूमना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, दो गलतियां कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि P को कहां रखे, Q को कहां रखे। तो ऐड मत करो, मैं तो कहूंगा दोनों को ओपन कर दो। क्या होता है भाई, 1 into 2 to the power 0, Q into 2 to the power 1, 0 into 2 to the power 2, 1 into 2 to the power 3। यानी इसका मतलब यहां से मिलेगा 1, यहां से मिलेगा 2Q,
यहां से मिलेगा 0, यहां से मिलेगा कितना 1 2 4 8, फिर सिमिलरली यहां से मिलेगा 1 0 4 8 P, और यहां पर आपका 16, ठीक है, यहां पर मिलेगा आपको 16। चलो अब इक्वल टू में जाओ, यहां पे मिलेगा 0 0 प्लस 4R प्लस 0 0 प्लस 32, ठीक। तो यहां पर ओवरऑल हमें क्या मिल रहा है, जरा गौर से देखिए, यहां पे हमें मिल रहा है 2Q प्लस 8P, पहले इक्वल कर लो, 16 4 20, 20 और 8 28, 28 और 2 30, प्लस 4R प्लस 32। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, 2Q प्लस 8P इज इक्वल टू 4R प्लस 2। अब फिर से देखो, Q प्लस 4P प्लस इज इक्वल टू 2R प्लस 1। इसका मतलब ये 1 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो एक्स्ट्रा 1 बच रहा है। अब यहां पे एक ही लॉजिक सेटिस्फाई हो सकता है। अगर आपने P को देखो 0 रखा, यहां पे दिमाग सोचो, 0 रखा, ठीक, तो 0 यहां पे 0, Q को 1 रखा, R को 0 रखा, तो ये एकदम सेटिस्फाई हो रहा है 1 by 1। लेकिन अगर आप P को 1 रखें तो ये 4 हो जाएगा, Q को 1 रखें तो 5 हो जाएगा, R को 0 रखें तो 1 नहीं मैच करेगा, यानी 5 माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपका ऑप्शन ए मैच कर रहा है, इस लिहाज से आपको आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आई? तो इस तरीके से दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो गाइस, ये सेशन में सवाल यहीं तक के। आई होप आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। भाई जिसको समझ में आया वो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दे, और बना रहे इसी तरीके के सवाल और मेथड्स मैं बताता रहूंगा हर वीडियो में। जस्ट कीप वॉचिंग द वीडियो बिकॉज दीज वीडियोज आर इंपॉर्टेंट। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज और आपका सभी चीज का नोटिफिकेशन लिंक मिल जाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इज दैट क्लियर? टिल देन, थैंक यू, कीप वॉचिंग डीकोड एग्जाम डिफेंस। जय हिंद।